नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं संकेत उपाध्याय और ये है मुकाबला। पिछले कई दिनों से या यूं कहें कई महीनों से एक चर्चा छिड़ी हुई है। हम देख रहे हैं कि ऐसी तफ्तीश, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो मल्टी एजेंसी प्रोब हो गई। उसमें महाराष्ट्र की पुलिस थी, उसमें बिहार की पुलिस आई, एफआईआर हुई, नेपोटिज्म का चार्ज हुआ, उसके बाद पैसे गबन का आरोप लगा, अबेटमेंट टू सुसाइड तक की बात हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत मामले की, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की ऐसा अब बताया जा रहा है संदिग्ध अवस्था में लाश पाई गई, उनकी मृत्यु हो गई। अब ये खुदकुशी है या उनको मारा गया है, ये एक विवेचना का विषय है, एक जांच का विषय है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और उसके बाद यह कहा गया कि इतनी सारी एजेंसी अगर जांच करेंगी, इससे अच्छा यह है कि एक जुरिस्डिक्शन इशू को सॉल्व कर दिया जाए, अब सीबीआई इसकी जांच करे। अभी भी स्थिति यह है कि अभी भी 3 एजेंसियां हैं जो इस मामले में जांच कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। आपके पास सीबीआई की जांच है, आपके पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच है और प्रवर्तन निदेशालय जो जांच कर रहा था मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, वो चल ही रही है। और अब जैसे कि नई बातें सामने आ रही हैं, किसी ने तो यह तक मांग रख दी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि टेररिज्म के मामलों की जांच करती है, वो भी अब इसमें घुस जाए। यानी कि अभी भी 4 एजेंसी हो सकती हैं संभवतः इस पूरे मामले में। खैर, अगर ये 4 कम नहीं थी तो एक और बहुत बड़ी एजेंसी है जो कि लगी हुई है पूरी गुत्थी सुलझाने में, और वो है मीडिया। आप किसी भी चैनल को उठा लीजिए तो आज की डेट में कुक से लेके, ताले वाले से लेके, साफ सफाई करने वाले से लेके, पड़ोसियों से लेके, हर आदमी एक्सपर्ट बना पड़ा है कि उन्होंने क्या देखा और कौन मौत का जिम्मेदार है। और हर रात 9 बजे उनको किसी ना किसी को दोषी करार कर दिया जाता है। अब सीधा सीधा सवाल यह उत्पन्न होता है कि दोषी करार कौन देगा? एजेंसियां जांच करके यह मामला अदालत में तय होगा या हर रात 9 बजे आप और हम ही बैठ के तय कर लेंगे? तो आज मुकाबला में जो सवाल हम पूछना चाहते हैं वो है ये: किसी भी मामले में मीडिया ट्रायल क्यों? आरोपी से लेकर दोषी तक स्टूडियो में क्या तय होंगे? सिर्फ एक पक्ष को बात रखने देना क्या निष्पक्ष पत्रकारिता है? क्या मीडिया की विश्वसनीयता को खतरा नहीं है इस पूरे मामले से? और आज का मुकाबला का सबसे बड़ा सवाल, सुशांत केस में मीडिया ट्रायल कितना सही? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो कि इस पर बहस करेंगे, अपनी अपनी दलील रखेंगे। हमारे साथ न्यूज नेशन चैनल के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया जुड़े हुए हैं, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि यह डिबेट होना, यह चर्चा होना बहुत जरूरी है। मैं सबसे पहली बात आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण डिबेट में और इस महाबहस में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो मैं आप लोगों को बता दूं। शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए आप सब लोगों को 1-1 मिनट का समय मिलेगा। तो मैं दीपक चौरसिया आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। जी, दीपक जी के पास में वापस। दीपक जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी संकेत, थोड़ी कम आ रही है पर आ रही है। जी, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि इस शो का फॉर्मेट है 1-1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य हम देने के लिए 1 मिनट का समय देते हैं सब वक्ताओं को। सबसे पहली बात तो बहुत थैंक यू आप सब लोगों का कि इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में आप भाग ले रहे हैं। तो आपका 1 मिनट आपसे हम शुरू करना चाहते हैं, शुरू होता है अब। सवाल हम ये पूछ रहे हैं, सुशांत केस में या किसी भी केस में मीडिया ट्रायल कितना सही है? दीपक जी। देखिए, मैं इसको मीडिया ट्रायल नहीं मानता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक मीडिया कवरेज है और अगर कोई बड़ी स्टोरी होगी जिसमें एक स्टार शामिल होगा, उसमें एक हीरोइन शामिल होगी, और इनफैक्ट बड़े बड़े छोटे छोटे आप क्राइम के केसेस देख लीजिए किस तरह कारपेट कवरेज हुआ है। चाहे एनडीटीवी की जस्टिस फॉर जेसिका कैंपेन हो, चाहे बीएमडब्ल्यू रन एंड हिट कैंपेन हो, चाहे आप बात कर लें प्रियदर्शनी मट्टू केस की, चाहे आप बात कर लें नीतीश खटारा केस की, इन सब मामलों में कारपेट कवरेज हुआ है संकेत। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस तरह की खबरों में लोगों का इंटरेस्ट भी काफी होता है। ये नहीं है कि आप
अगर, और यहाँ पर देखिए आरुषि का केस ले लीजिए, तब भी मैं आपके मुकाबला के अंदर मौजूद था। मैंने कहा था कि आरुषि के केस को अगर इतना सेंसेशनलाइज किया गया तो सबसे पहले तो एक एडीजी के द्वारा किया गया, जिसने ये कहा था कि हत्यारा या तो कसाई है या फिर डॉक्टर, और उनके पिता की तरफ इशारा किया था। हालांकि उसमें क्या हुआ मैं बाद में जाऊंगा। और दूसरी तरफ अगर आप इस केस की भी देखेंगे, जिस तरह की नेग्लिजेंस की महाराष्ट्र सरकार ने, उसके चलते मीडिया को एक मिनट का समय, जी 1 मिनट का समय खत्म हो गया। इस चर्चा, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, आपने 2-3 चीजें एनडीटीवी का भी जिक्र किया है, मैं आपको एक फर्क बताऊंगा बाद में, लेकिन आपने अपनी शुरुआती बात की, उसका बहुत धन्यवाद। सबा नकवी, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। संकेत नमस्कार। ये अंग्रेजी के 2 वर्ड्स हैं, गटर प्रेस। गटर प्रेस माने कि आप नाले में जाके, नाले से जो कूड़ा फेंका गया है किसी का, आप उसको सूंघ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम पत्रकार हैं। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है कि जेसिका लाल, वो साफ साफ हत्या हुई थी। इस केस में बिल्कुल घटिया किस्म की रिपोर्टिंग, घटिया किस्म की बातचीत सब हो रही है। एक महिला रिया चक्रवर्ती को, एक जो बिल्कुल उसको, अगर हमारे यहाँ डेफेमेशन के लॉज इफेक्टिव होते, उसको जिस तरह से, जैसे कि वो कोई विश्व कन्या है, कोई बहुत खतरनाक औरत है, सब इन्वेंडो, कोई प्रूफ है ही नहीं, सब बातचीत ऐसे ही हो रही है। हाँ, अगर हर रात कोई आदमी नंगा हो जाए टेलीविजन में, किसी को गाली बके, कोई कपड़े उतारे, कोई बदतमीजी की बात करे, तो लोग देखेंगे, लेकिन इसको हम पत्रकारिता नहीं कह सकते हैं। ये बिल्कुल घटिया किस्म का। जी ठीक है। तो आपने जो अल्फाज का उपयोग किया है, आपने कहा है इसको गटर जर्नलिज्म कहते हैं। मैं आलोक मेहता, माफ कीजिएगा, आलोक मेहता जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। आलोक मेहता जी, देखिए, ये मीडिया ट्रायल आप कहें या मीडिया किसके ऊपर अटैक कर रहा है, चाहे वो मैं या कुछ और कानून भी जो मानते हैं कि क्या महाराष्ट्र सरकार यदि शुरू से इस बात में एफआईआर करके ठीक से कार्रवाई कर रही हो, सरकार मतलब पुलिस, यदि मुंबई पुलिस, मुझे तो पुलिस से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि यदि मीडिया लगातार किसी अभियान को चलाए, ये ठीक है, वो आपकी बात से मैं सहमत हूँ, कोई मीडिया ने ज्यादा चलाया, लेकिन वे सारी मीडिया को क्यों गाली देना चाहते? केरल का कोई मलयालम में चैनल चला रहा है, वो थोड़ी ये काम कर रहा था। तो मीडिया ट्रायल इसलिए कहेंगे कि आप जो सो कॉल्ड आप नेशनल कहते हैं, कई जगह तो दिखता नहीं है, कोई चैनल बड़ा से बड़ा कहते हो, नॉर्थ ईस्ट पे कितने लोग दिखते हैं, नहीं दिखता है। तो इसलिए मीडिया ट्रायल नहीं, ये सरकार की निकम्मापन जो जहां भी रही, मान लो सीबीआई को भी देर से क्यों गया, वो जरूरत नहीं होती मीडिया की अटकलों की। अब वो ठीक है जितना, अच्छा देखिए, आप और हम ये कैसे कहें कि मीडिया को कंट्रोल करे। आशुतोष जी अभी है मेरे पास, वो कहेंगे, आज उन्होंने लेख भी एनडीटीवी लिखा है कि प्रेस काउंसिल के पास क्या अधिकार है? प्रेस काउंसिल को कोई पूछता है? प्रेस काउंसिल के पास कोई अधिकार ही नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग काउंसिल जो आलोक जी 1 मिनट का समय खत्म हो गया। आलोक जी, मैं आपके पास अभी वापस आऊंगा। आशुतोष जी के पास आते हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं आशुतोष जी, पता नहीं क्यों, अभी जान जाएंगे आपका वक्तव्य सुन के। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। नहीं देखो संकेत, जो लोग इसको जर्नलिज्म कह रहे हैं, जर्नलिज्म को या तो समझते नहीं या उन्होंने जिंदगी में कभी जर्नलिज्म किया नहीं है। मैं बड़ी अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूं, जर्नलिज्म नहीं है, ये वल्चरिज्म है, ये गिद्धबाजी हो रही, सुबह शाम गिद्धबाजी हो रही। इस वक्त हिंदुस्तान अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोरोना के केसेस हिंदुस्तान में पर डे 76,000, पिछले सारा रिकॉर्ड टूट गए। दुनिया में इतने ज्यादा कोरोना केसेस आज तक नहीं, अमेरिका में भी नहीं आए और ब्राजील में भी नहीं, आज हिंदुस्तान में 76,000 आए हुए हैं। चीन भारत की सीमा में घुस के बैठा हुआ है। देश के जो सीडीएस है वो कहते हैं कि हमें सैंड विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमें जो है वो 1962 की इसका सबसे बड़ा क्राइसिस है। इसके अलावा इकोनॉमी -5 to -10% जाने वाली है। यह मुद्दा नहीं देश के सामने। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार जो हैं, दरअसल आज की तारीख मेरा मानना यह है कि अगर उनको देशद्रोही कहा जाए तो इसमें किसी तरीके की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये देशद्रोह कर रहे हैं एक तरीके का। जी 1 मिनट का समय आशुतोष जी खत्म हो गया। आपका यह कहना है कि ऐसे पत्रकार जो कि इस किस्म की पत्रकारिता कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं। बहुत ही बड़ा आरोप लगा दिया है आपने। मैं
एक छोटे से ब्रेक के लिए मुकाबला में रुक रहा हूं। जब वापस आएंगे ब्रेक के बाद तो इस चर्चा को जारी रखेंगे कि ये एक एक मिनट में संक्षिप्त में जो आपने एक विवरण दिया है कि किस तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा है सुशांत सिंह राजपूत मामले में, और सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारे मामले हैं। हमने इतिहास में देखा है कई बार होता रहा है। अक्सर रेटिंग्स कही जाती हैं कि वो उसका कारण है, लेकिन हमेशा होता रहा है। तो क्यों हो रहा है ये, और इसका आगे का सॉल्यूशन क्या है? क्या कोई कानून जरूरी है इसके लिए, या सेल्फ रेगुलेशन से ही ठीक होगा? क्योंकि विकल्प और समाधान के बारे में भी बात करनी चाहिए। मुकाबला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मुकाबला के भाग 2 में आपका स्वागत है। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि मीडिया ट्रायल सिर्फ इसी मामले में, एसएसआर रिया मामले में ही क्यों, किसी भी मामले में मीडिया ट्रायल कहां तक ठीक? दीपक चौरसिया, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। आपने सुना होगा वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी का यह कहना है कि यह गटर प्रेस है, कि आप कुछ भी किसी से भी बात करते हैं। अब जैसे कोई पड़ोसी थी, रिया की पड़ोसी, उन्होंने बोला कि हाँ मैंने देखा था, काला जादू हो रहा था घर में। अब उनको कैसे मालूम? और इसको बार बार प्रसारित करना, माइक ले लेकर पीछे भागना, पुलिस वाले से यह कहना है कि इसको क्यों सिक्योरिटी दे रहे हो, अगर ढंग से अपना काम करते तो आज सुशांत जिंदा होता। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब ये सब होता है, आपसे खास तौर से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे याद है आप आज तक न्यूज चैनल में थे जब आरुषि कांड हुआ था, और यही सवाल आपसे भी पूछे जा रहे थे, क्योंकि उस समय भी कुछ इसी तरीके से रिपोर्टिंग हो रही थी। दीपक चौरसिया। आरुषि केस में ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। मैंने आपको बताया कि आरुषि केस में भी मैं आपके मुकाबला और बिग फाइट दोनों में था, तब भी मैंने बताया था कि इस पूरे मसले पर कंट्रोवर्सी उस वक्त शुरू हुई थी जब एडीजी उत्तर प्रदेश ब्रजलाल ने साफ साफ कहा था हत्यारा या तो डॉक्टर है या फिर कसाई। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं किसी व्यक्तिगत विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि क्या महाराष्ट्र पुलिस ने वहां पर ढंग का काम किया? क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या महाराष्ट्र सरकार ने सुशांत केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक की? आरुषि केस एक एग्जांपल था। महाराष्ट्र सरकार नहीं करेगी तो इन्वेस्टिगेटर मीडिया थोड़ी हो जाएगा दीपक जी। मेरे ख्याल से संकेत हर टेलीविजन चैनल और मेरे मित्र आशुतोष जो पत्रकारों को देशद्रोही कह रहे हैं, चलिए वो रिटायर्ड पत्रकार और रिटायर्ड पॉलिटिशियन है, हम लोग देशद्रोही सही, लेकिन मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि लिबरल लोगों को एकाएक रिया चक्रवर्ती से प्रेम क्यों हो गया? वो प्रेम इसलिए हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में सेक्युलर सरकार है और बिहार की सरकार एनडीए की सरकार है, इसलिए उसने कम्युनल ढंग से अप्रोच करके इस केस को सीबीआई के तौर पर दिया है। तो ये जो सोशल मीडिया की फाइट है ना, ये चैनलों तक आ गई है। मैं किसी विषय पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं ये साफ तौर पे कहूंगा कि जब भी फैक्ट्स सामने आते हैं, फैक्ट्स को मीडिया रखता है, अपने ढंग से एनालिसिस करता है। किसी का कहने का तरीका गलत या सही हो सकता है। चलिए अब फैक्ट्स की बात कर लें। आरुषि वाले मामले में आप देख लीजिए क्या फैक्ट्स थे। मीडिया ने तमाम तरीके से, मीडिया ने, आपको याद है दीपक जी, ये चीज आरुषि मामले में भी बात हो रही थी, मीडिया ने तमाम बातें की कि कौन कातिल, माँ बाप के को लिटरली हाउंड किया गया उस केस में, राकेश और नूपुर तलवार को, और उसके बाद देखिए अब क्या हुआ, अदालतों ने क्या साबित किया, अक्विट हो गए वो। मुझे बताइए ना, सीबीआई ने क्या चार्जशीट पेश की थी उनके खिलाफ? वो तो अगर आप मान ले उसको एक टेस्ट केस की तरह मान ले, तो अदालत में तो साबित नहीं कर पाए ना। ना मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। देखिए ना तो एक जो है वो उससे कोई गिल्टी अनाउंस नहीं होता। देखिए संकेत, बिल्कुल कोर्ट्स करते हैं। टीवी चैनल का काम अपने ढंग से फैक्ट रखकर एनालाइज करना होता है, और वही टेलीविजन चैनल करते हैं। ये आपका चैनल भी करता है, दूसरे चैनल भी करते हैं। करने का तरीका और करने की बात अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप इसको गटर जर्नलिज्म कहते हैं, उसी गटर से हम सब लोग निकले तो बस इसी पे चर्चा हो रही है। कह रहे हैं बिल्कुल, अगर आप इसको गटर जर्नलिज्म कहें, आप इसको देशद्रोही जर्नलिज्म कहें, मैं ऐसे कई इंसिडेंट दिखा सकता हूं जहां पर जिन रिस्पेक्टिव मैगजीन्स और चैनल में ये पत्रकार देशद्रोही और बाकी चीजें बात कर रहे हैं, इसी तरह की स्टोरीज असाइन हुई और उन्होंने की है। मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन ये भी एक फैक्ट है। और मैं बता रही हूं, देखिए जो आपने जो मेन पॉइंट बोली आशुतोष में आपके दीपक चौरसिया का कहना है मेन पॉइंट कि सब लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मेन पॉइंट सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र की सरकार सेक्युलर है,
और ये जो महाराष्ट्र सरकार पर जो अटैक हुआ है मीडिया के एक सेक्शन के द्वारा, वो अरे भाई मेरा ये कहना है दीपक जी, इसमें सेक्युलर और कम्युनल तो आता ही नहीं है। इसमें बात ये है कि किस तरीके से आप एक इवेंट कवर करें, बताइए ना, किस तरीके से इवेंट कवर किया जाए। आशुतोष से जवाब लेते हैं। आशुतोष जी, आप पर बहुत, आपको रिटायर्ड पत्रकार और रिटायर्ड नेता बोला गया है और आपसे बोला गया है कि आप सबको देशद्रोही लेबल आप क्यों दे रहे हैं? नहीं देखो संकेत, अभी जो दीपक जो बात कह रहे थे आशुतोष मुझे तो, अगर मुझे पता नहीं होता दीपक चौरसिया बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये कोई बीजेपी के कोई प्रवक्ता बोल रहे हैं या फिर मोदी सरकार के कोई करीबी आदमी बोल रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है। पत्रकार नहीं, देखिए एक सेकंड, ना दीपक जी को आपको पर्सनल टिप्पणी करनी चाहिए थी, ना आप करिए, ये ठीक नहीं है। मैंने जो बात कही, हम इशू पर बात करें ना। दीपक जी को आपको रिटायर्ड बोलना चाहिए था और ना ही आप उनको बीजेपी प्रवक्ता बोलिए। बात फोकस रखें। बोल दिया, देशद्रोही बोल दिया, देशद्रोही, और क्या हो सकता है? जिस जगह से हम सब निकले हैं, अगर वहां देशद्रोह होता है तो आशुतोष जी ने भी देशद्रोह किया है 25 साल तक। अब मैं बोलूं, एक एक करके आशुतोष जी का जवाब सुन लें। हाँ मैं बोल लूं, क्या इस देश के अंदर 76,000 कोरोना केसेस पर डे आएंगे, उस पर वॉल टू वॉल कवरेज होगी या कवरेज नहीं होगी? चीन भारत की सीमा के अंदर पिछले 3 महीनों से बैठा हुआ है और 2-3 चैनल और 1-2 रिपोर्टर को छोड़कर सब सिर्फ यह कहने में लगे हुए हैं कि चीन भारत की सीमा में नहीं आया है। जो लोग इसको जानते हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। सब सरकार के साथ नहीं आशुतोष जी, मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, देखिए चीन की घुसपैठ एक बड़ी स्टोरी है। देखिए नहीं आशुतोष, यहां एक बुनियादी फर्क, कोरोना एक बड़ी स्टोरी है, उसी तरीके से ये मर्डर मिस्ट्री भी या ये डेथ बाय सुसाइड भी एक बड़ी स्टोरी है। इसके गुणवत्ता में, स्टोरी होने की गुणवत्ता पर मैं सवाल नहीं उठा रहा, उसको जिस तरीके से कवर किया जा रहा है उस पर बहस हो रही है। संकेत, मैं माफ करिएगा, लेकिन जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है उस पर मुझे भी दुख है, मैं भी उसका प्रशंसक था, लेकिन ये इतनी बड़ी स्टोरी है जितनी बड़ी हिंदुस्तान में कोरोना क्राइसिस उतनी बड़ी स्टोरी है, या इतनी बड़ी स्टोरी है जिस तरीके से चीन भारत की सीमा में घुस बैठा उतनी बड़ी स्टोरी है, या भारत की अर्थव्यवस्था माइनस में जाने वाली उतनी बड़ी स्टोरी है। माफ करिएगा, मैंने इस तरीके की पत्रकारिता कभी नहीं की। स्टोरी है, सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक स्टोरी है, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पिछले 1.5 महीनों से जिस बेशर्मी के साथ सुबह शाम कवरेज किया जा रहा है, वैसी कवरेज आप भारत की अर्थव्यवस्था जो माइनस में जाने वाली है, 13 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके बारे में क्यों नहीं होती है? इस देश के अंदर जब चीन की घुसपैठ हुई, उस पर वॉल टू वॉल कवरेज क्यों नहीं होती है? इससे पहले कि दीपक जी टूट पड़े और फिर जवाब दें, मैं सभा नकवी और आलोक मेहता के पास जाना पड़ता है। आलोक मेहता और सभा नकवी के पास जाना चाहता हूं। यहां खबर की गुणवत्ता के बारे में बात हो रही है। देखिए मेरा, आलोक मेहता जी और सभा नकवी, एक एक करके। आलोक मेहता जी आपसे शुरू करते हैं। देखिए कौन किस खबर को किस तरीके से प्ले करे, ये उस एडिटर की निशानी है। वो एडिटर तय कर सकता है कि मेरे हिसाब से, ये पर्सनल ग्रेडेशन पे होता है। दीपक चौरसिया जी के लिए कोई खबर जरूरी, मेरे लिए कोई और खबर जरूरी, शायद आपके लिए, ये पर्सनल ग्रेडेशन होता है। हम लोग सब इसके साथ गुजरते हैं, मीटिंग करते हैं कि मेरे हिसाब से इस खबर को ऊपर किया जाए, जनता को इसमें ज्यादा या जनता के हित की ये ज्यादा खबर है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन जो खबर आप कवर कर रहे हैं उसको किस तरीके से कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उस पर सवाल उठाना लाजमी है? आप मुझे बताइए कि क्या एक पड़ोसी तय कर देगा कि घर में काला जादू हो रहा था या नहीं, और उसके या एक व्हाट्सएप का एक स्क्रीनशॉट पर हम तय कर लेंगे कि रिया चक्रवर्ती ड्रग एडिक्ट है या नहीं? फिर बंद कर देते हैं अदालत, जांच एजेंसी बंद कर देते हैं, पुलिस स्टेशन में कुछ और खुलवा देते हैं, ओल्ड एज होम खुलवा देते हैं, जरूरत ही नहीं है पुलिस स्टेशन की। मैं बोलूं क्या? हेलो आलोक जी, जी आ रही है हमारी? हेलो जी आलोक जी। देखिए मुझे इस सारे विवाद में, मैं कह रहा हूँ इस मामले पर ही, जैसा आपने कहा हम एकेडमिक यदि बात करें, आप कौन प्राथमिकता, यही मेरा सवाल है कि क्या जो आपने कहा, बिल्कुल देखिए एक अलग अलग राय हो सकती है। मुझे किसी अखबार में, आज से नहीं, बीट जिस समय निकलता था तो उसमें टेबलॉइड ढंग से छपता था, आज यदि उसके बाद कोई जो युग आया, कोई अखबार है बिल्कुल टेबलॉइड की तरह भी निकलते रहे। अब ये इसी तरह चैनल्स का भी है,
उनकी या तो स्वतंत्रता, आशुतोष जी या कोई भी अपने साथी, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता किसी का भी, क्या इसको कौन कंट्रोल करे? क्या हम चाहते हैं कि भाई जो चैनल बहुत ज्यादा, जिसको मैं भी असहमत हूँ, वो जो कह रहे हैं, जिस तरह आपने कहा काला जादू दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, आप उसको नियंत्रण करने का तरीका हम लोगों को विचार करना चाहिए। देशद्रोही है, फांसी लगवा दीजिए, आप हमें गोली बढ़वा दीजिए, हमने चारा कांड छापा तो आलोक मेहता गोली मार दीजिए, किसी ने यदि मोदी का साथ दिया तो उसको गोली मार दीजिए, फिर उसमें क्या करेंगे? कोई तरीका है? या तो स्वतंत्रता प्रेस की रहने दीजिए, उसमें यही एक खतरा है, स्वतंत्रता ज्यादा, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फॉक्स न्यूज को फॉलो करेंगे, सारे अमेरिकन सिस्टम को ला करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाएंगे और उसके बाद कहेंगे अमेरिका से क्यों सीखा, उसकी ड्रेस वैसे क्यों पहनी, वहां पर CNN BBC में मैं रोज देखता हूँ, मेरी बेटी वहां पर है, पहली खबर नहीं है कोरोना, मैं क्या करूं उसके लिए? BBC को तो बड़ा गॉडफादर मानते हैं, आप भी कुछ कहते हैं, मैं तो विदेशी चैनल में भी काम किया हूँ, मेरा कहना है कि आप ये प्राथमिकता BBC तय कर रहा है, वो कोरोना और हर एडिटर को ये हक है कि वो तय करे कि उसके हिसाब से कौन सी खबर नंबर 1 हेडलाइन हो, नंबर 2 हेडलाइन हो। कौन करेगा? बिहार का चैनल बिहार डिसाइड करेगा। लेकिन देखिए, यदि वहां लोग देखना चाहते हैं बिहार यूपी में, तो नहीं आलोक जी, मैं आपसे सहमत हूं, सबा नकवी के पास वापस जाना चाहता हूं। वो आपको देखता है, किसी और को देखता है। सबा नकवी, आलोक मेहता का ये कहना है कि हर चैनल अपने हिसाब से तय करेगा कि कौन सी खबर क्या कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सबा नकवी, इस पे तो आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। हर चैनल, हर एडिटर ये तय कर सकता है कि मैं सोच रहा हूं कि मेरे हिसाब से ये खबर इंपॉर्टेंट है। खबर में भी ये होता है ना कि लोकल, वोकल फॉर लोकल चलता है जर्नलिज्म में। मेरे घर के आसपास जो है वो मेरे जीवन में ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है बिल्कुल। लेकिन मैं उसको प्रेजेंट किस तरीके से कर रहा हूं या किस हद तक जाऊंगा उस खबर को प्रेजेंट करने में, ये डिबेट का विषय है। संकेत, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है और हिंदुस्तान की मीडिया ने, विजुअल मीडिया ने ज्यादातर, और प्रिंट मीडिया ने भी ज्यादातर गरीबी और सुशांत राजपूत स्टोरी में पब्लिक इंटरेस्ट है, मैं मानता हूं इस चीज को, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, मैं 2-3 चीजें कहना चाह रही हूँ। कभी नहीं अच्छी तरह कवर किया है ये, जैसे माइग्रेशन, जो लोग असल में माइग्रेंट्स वगैरह कवर करते हैं, पहली बार हिंदुस्तान की मीडिया में माइग्रेशन की बात हुई, गरीबी की बात हुई, जो लोग माइग्रेट करते हैं गांव से, वो सब बातें हुई कुछ दिनों के लिए। सुशांत सिंह राजपूत डेथ में इंटरेस्ट है क्योंकि वो, जहां तक मैं जानती हूँ कि वो शायद फर्स्ट एक्टर सुसाइड हुई है हमारे मुल्क में, जो पब्लिक फिगर थी। अमेरिका में मैरिलन मनरो, आप जानते होंगे, उन्होंने आत्महत्या की और उसमें बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज थी, अभी तक हैं, कि उनको मारा गया क्योंकि उनके पास नहीं, जिया खान का मामला भी था। हाँ ठीक है। अब जैसे सुनंदा पुष्कर डेथ, ये सब, इन सब चीजों में बहुत पब्लिक इंटरेस्ट था, इससे कोई नहीं डिनाई कर सकता है। लेकिन इस केस में आपको आरुषि, एक जवान लड़की की हत्या हो गई, सुनंदा पुष्कर मरी हुई पाई गई, उस पर थोड़ा सा सवाल हो सकता था। और बाकी ये सब डायरेक्ट जेसिका लाल को गोली से मारा गया, इस पे तो पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी इस तरह से सिर्फ मीडिया ने खड़ी की है, मीडिया ने, और उसके बाद उनके कुछ परिवार ने कुछ कहा, फिर इधर से उधर कहा। तो ये, और जिस तरह का हमने जिस तरह का लोग कंस्पिरेसी थ्योरीज में बिल्कुल दिन रात कि और कोई स्टोरी है ही नहीं, उससे मैं इसको पत्रकारिता नहीं मानती हूँ, मैं जर्नलिज्म का बहुत ही लो लेवल मानती हूँ। हालांकि मैं ये भी कहती हूँ कि जर्नलिज्म। दीपक चौरसिया, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। दीपक और आशुतोष, एक बार फिर। दीपक जी, आपने सुना, देखिए बात यहां पर यह हो रही है कि कौन सी खबर नंबर 1 हेडलाइन हो, नंबर 2 हो, 3 हो, ये दीपक चौरसिया तय करेंगे, हमारे यहां सुनील सैनी तय करेंगे, और चैनलों में जो हेड हैं वो लोग तय करेंगे, ठीक है। और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मान लिया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कि एक हाई पेडेस्टल पे बैठ के बोलेंगे ना ये तो बहुत ही खराब खबर है, लेकिन आप उसको प्रस्तुत किस तरीके से करते हैं। इसके लिए मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर आप अपनी खबर पे गलत हुए तो क्या अकाउंटेबिलिटी भी मीडिया को लेनी चाहिए, या जैसे ही अगर आप दोषी या गलत पाए गए कि आपकी खबर गलत थी क्योंकि आपने जो जर्नलिज्म में जो मापदंड होते हैं वो फॉलो नहीं किए, तो उसके बाद आप किसी और स्टोरी पे डाइवर्ट हो गए, आप फेस कीजिए ना क्रिटिसिज्म या एक्शन, लीगल एक्शन।
दीपक चौरसिया? बिल्कुल लीगल एक्शन होना चाहिए। अगर कोई गलती कर रहा है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों ना हो अकाउंटेबिलिटी। अगर आप गलत खबर दिखाएंगे, उस गलत खबर को सस्टेन करेंगे, उस गलत खबर के बारे में प्रचार करेंगे, तो आपके मुंह पे ऊपर उल्टी गिर के आएगी, जो कि अल्टीमेटली चैनल की क्रेडिबिलिटी और पत्रकारिता की क्रेडिबिलिटी कुछ होती है। लेकिन मैं कैसे भाने तर्क सुन रहा हूं, सबा नकवी जी बोल रहे हैं उसके परिवार ने कुछ कह दिया। अरे तो भाई, ये परिवार का इकलौता बेटा मारा क्या है? क्या उसके परिवार को, क्या उसके परिवार को मुझे कह लेने दीजिए संकेत, मुझे ये बताइए, क्या उसके परिवार को अपने बेटे की हत्या की जांच का भी अधिकार नहीं है? सबा नकवी उनके ही परिवार पर सवाल उठा रही है। क्या वो रिया चक्रवर्ती पर सवाल है? लेकिन वो जांच मीडिया थोड़ी करेगी। नहीं लॉन्च करा सकते? नहीं बताइए ना, वो जांच भाई मीडिया ना करे मीडिया तो थोड़ी करेगी। ये जांच संकेत उपाध्याय क्यों शुरू हुई? मुंबई पुलिस ने क्या किया उतने दिनों तक? क्या किया? जब परिवार की एफआईआर आई उसके बाद किस तरह के अवरोध देखने को मिले, ये भी सबको पता है। अगर एजेंसीज, और मैं बता रहा हूं आपको, आरुषि केस के बाद सबको पता था कि अगर क्राइम सीन को बिगाड़ा जाएगा तो क्राइम सीन को बिगाड़ने के बाद आप हत्यारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही सुशांत केस में हुआ है। बिल्कुल, उनका जो रूम था वो फ्री टू वॉक, क्या भाई पुलिस की गाइडलाइंस कहां गई? डू नॉट इंटर क्राइम सीन का बोर्ड महाराष्ट्र पुलिस क्या भूल गई? स्कॉटलैंड यार्ड माना जाता था। और इतने, और अगर ये तो सब सुशांत जी, संकेत जी, मैं आपको एक मिनट सुनिए संकेत जी, मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन सुनिए संकेत जी, सुनिए, अगर आप कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, दीपक जी नहीं, गलत बात। उस समय संकेत जी, एक महीने के लिए मेरी बात सुनिए, के ऊपर डिबेट हुई। उसके बाद जब बिहार की एफआईआर हुई, उसके बाद सडनली अबेटमेंट टू सुसाइड का मामला आया। आज हाइंडसाइट के बेनिफिट में दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि देखो क्राइम सीन बर्बाद हो गया, हमने इंसाफ दिलाया। ऐसा नहीं था। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मैं दरअसल आप मैं क्यों कह रहा हूं भाई, मैं ना जज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सुनिए संकेत जी, मैं आपको बता दूं, आपने सवाल उसी से आपने पूछ लिया क्या होता है, यहाँ ब्लैक मैजिक होता था ना, ये टीवी कर रहे हैं। अगर किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है तो सबसे पहले घर वालों से पूछा जाता है, और पुलिस का कांस्टेबल भी पड़ोसी से ही पूछता है। अगर आप लोगों को पत्रकारिता और इन्वेस्टिगेशन की इतनी बेसिक की समझ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बहस करनी चाहिए। और अगर ऐसा करना देशद्रोह है तो मुझे लगता है इस देशद्रोह को हर पत्रकार को करना चाहिए। अच्छा संकेत, मैं कुछ बोलूं? ठीक है, आशुतोष के पास आएंगे। आपने सुन लिया दीपक, मैं आऊंगा। सबा नकवी जी, अभी लौटता हूं आपके पास। आशुतोष, आपने सुन लिया, दीपक चौरसिया कहते हैं कि अगर ये देशद्रोह है तो हर पत्रकार को देशद्रोही होना चाहिए। नहीं तो फिर दीपक अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि वो देशद्रोही है। इसमें मना किसने किया है भाई? सुशांत सिंह की मौत एक दिन खबर होगी, 2 दिन खबर होगी, 3 दिन खबर होगी। देशद्रोही की बात तो मैंने नहीं की, ये सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं ना पत्रकारों को। खबर होगी, 7 दिन खबर होगी, 8 दिन खबर होगी, है भाई? कितने दिन खबर होगी? टॉप हेडलाइन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15, कितने दिन खबर होगी? 35, 40, 45 दिन लगातार, और 70% टीवी कवरेज। मतलब मजाक हो रहा है क्या इस देश के अंदर? क्या हमने कभी पत्रकारिता नहीं की? क्या बाकी लोगों ने पत्रकारिता नहीं किया है क्या? और इनको मालूम क्या है? महाराष्ट्र पुलिस ने क्या जांच कंप्लीट हो गई? क्या महाराष्ट्र पुलिस ने अपनी जांच चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश की? क्या कोर्ट ने उनसे कहा कि सेक्युलर जर्नलिज्म और कम्युनल जर्नलिज्म आ गया यहाँ पर? सेक्युलर जर्नलिज्म आ गया यहाँ पे। महाराष्ट्र सरकार डिफेंड भी होने लगी, महाराष्ट्र सरकार डिफेंड भी होने लगी, सिर्फ ये महाराष्ट्र सरकार डिफेंड भी होने लगी। पत्रकार इस देश लोग महाराष्ट्र सरकार को डिफेंड भी कर रहे हैं, जिसने कि सरकार ने कैसे अपनी जमीन गंवा दी, इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से हो रहा है मामला, जुडिशरी पर किस तरीके के दबाव पड़ रहे हैं, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। प्रशांत भूषण का मसला, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए। बहस क्या होनी चाहिए कि पड़ोसी का कहीं पहरेदार मिल जाए, कहीं कोई गार्ड मिल जाए, कहीं कोई कुक मिल जाए, आप उसके आधार पर आप भी तो इन सबके बारे में लिखते रहते हैं ना। बहस तो हो रही है, सत्य हिंदी में बहस हो रही है। अगर ये पत्रकारिता है तो माफ करिएगा, मैं ऐसे लोगों को पत्रकार नहीं मानता। ऐसे लोगों को मैं सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही कहता हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरे शब्द नहीं है। जो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आशुतोष जी, मैं उनको ऐसे कई इंसिडेंट दिखा सकता हूं जो हमने साथ में एडिटोरियल मीटिंग में, हमने 20 साल साथ पत्रकारिता की है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए महाराष्ट्र सरकार को भी डिफेंड करने लगे आशुतोष जी। मैंने कहा था ना, ये झगड़ा ये है
कि सेक्युलर सरकार कोई गलती नहीं कर सकती। सेक्युलर सरकार का एजेंडा क्लियर होना चाहिए। ये महाराष्ट्र सरकार की एडवोकेसी भी करने लगे, ये महाराष्ट्र सरकार के प्रवक्ता भी बन गए, और सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक आप जो सत्य हिंदी में सुबह से शाम तक के स्तर की बात कर रहे हैं। ये विवाद भी इसीलिए हुआ है, कम्युनल सेक्युलर एंगल विवाद भी इसीलिए हुआ है, ये विवाद भी इसीलिए हुआ है, ये विवाद। तो अब ये विवाद भी इसीलिए हुआ है। आलोक मेहता, बहुत जल्दी, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। आप मुझे बताइए, दीपक चौरसिया अभी सरकार को डिफेंड नहीं करते, समय मेरे पास खत्म हो रहा है, जल्दी से आलोक मेहता के पास जाता हूं। आलोक मेहता, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। दीपक, एक सेकंड, टाइम आउट। आलोक मेहता जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपको लगता है, देखिए दीपक चौरसिया जी का ये कहना था कि एनडीटीवी ने भी तो कवर किया है जेसिका लाल, तो भाई देखिए उसमें कन्विक्शन हुआ, ठीक है, हम अपनी पत्रकारिता के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कन्विक्शन हुआ, तो क्या अगर हम सवाल उठा रहे हैं मीडिया ट्रायल का, तो हम सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी उठा रहे हैं? कन्विक्शन किसने दिया है? और अगर हम ये कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल की वजह से हुआ है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एनडीटीवी के कैंपेन की वजह से फैसला लिया है? इतना गंभीर आरोप लगा दिया, ये तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना विवेक इस्तेमाल करके ये फैसला लिया है। आलोक मेहता जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई कानून होना चाहिए कि अगर कोई मीडिया चैनल इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कर रहा हो तो उसके तहत कोई एक्शन लिया जाए? एक बड़ा गंभीर सवाल है जो आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इसीलिए हम जो सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं वो इसीलिए कहते हैं कि कोई ऐसी स्थिति होनी चाहिए, उसको चाहे ब्रॉडकास्टर्स के एडिटर्स की हो, मीडिया काउंसिल हो, कोई भारत में, ये आपकी बात में समझ, मैं राजनीतिक विवाद में नहीं जा रहा हूँ, मेरा कहना है कि दाऊद इब्राहिम को जब वहां से गया था मुंबई बम कांड के बाद, तब हमारे एक सहयोगी को, जब मैं तब हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता था, कहा गया कि आप इंटरव्यू कर सकते हैं। बाद में ये माना गया, सब लोगों ने तय किया कि भाई नहीं, उसका प्रोजेक्शन होगा। तो इसलिए कई चीजों में बैलेंस कैसे हो, या तो प्रबंधन एडिटर ही तय कर सकते हैं, और इसका कोई न कोई नियंत्रण होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, इसका पहली प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, क्रिकेट को क्यों दे रहे हैं, पहली प्रशांत भूषण को बताइए, प्रशांत भूषण देश के देवता हैं, उनके लिए पहली खबर चलती है, उस पर आपत्ति किसी को हो सकती है, किसी को अयोध्या पर हो सकती है। मुझे लगता है रोज में सुबह बैठ करके अयोध्या पर क्यों सुबह से रात तक चलाएंगे आप? कोई की राहुल गांधी का हर एक जो ट्वीट आएगा दिखाएंगे, या मोदी जी का दिखाएंगे, ये प्राथमिकता कैसे तय? और यदि जैसा वो कह रहे हैं, यदि जो कर रहा है वो देशद्रोही है, तो सबको कटघरे में खड़ा कर दीजिए, आ रहे हिंदुस्तान को। ये मतलब मजाक है ना। मेरा मानना है कि गंभीरता से वो बहुत बड़े एडिटर रहे हैं, आज भी वो अच्छा काम यूट्यूब पर करते हैं, जो जितना कर सकते हैं। सबको मिलके कोई तय करना चाहिए कि भाई, वो तो अर्नब के प्रोग्राम में, वो खुद अर्नब का नाम ले रहा हूँ, लेकिन मान लो एनडीटीवी में भी आते हैं, अर्नब में भी वो जाते रहे, मैं उनको देखा है, हजारों बार हो गए। तो आप यदि वो गलत कर रहा है, तो आपने, हमने ही तो उसको आगे बढ़ाया, उनके चैनल को प्रतिष्ठा तो आपने दिलाई, मैंने और उन्होंने जनयान, और या जनता देख रही है। यदि उसका पब्लिक देख रहा, बिहार का, यूपी का, राजस्थान का, या तमिलनाडु का, या अमेरिका का आदमी देख रहा है, उसमें प्राथमिकता तय करने के लिए सरकार नहीं, उसका जस्टिफिकेशन तो टीआरपी दे दिया जाता है, आ जाएगी आशुतोष जी, कि लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है इसमें साहब, इसलिए हम दिखा रहे हैं। उसका जस्टिफिकेशन तो 1 सेकंड में दे दिया जाता है कि ये तो रेटिंग है, लोगों को बड़ी रुचि है साहब। संकेत लास्ट में एक सवाल, ठीक है, सरकार का नियंत्रण मैं भी मानता हूं नहीं होना चाहिए। जी आशुतोष जी, देखिए मैं सभा जी आपके पास वापस आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझको अभी। अरे बहुत टाइम, देखिए ब्रेक की जो जरूरत है वो आप सब समझते हैं, आप सब भी टीवी के पत्रकार रह चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जल्दी से क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे, मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। तो इस तीसरे भाग में, क्योंकि मैं सभा नकवी को समय नहीं दे पाया दूसरे भाग में, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, सभा जी आप कहना चाहती थी आगे चल के क्या हो, समाधान क्या निकल सकता है इस बात का? नहीं तो फिर तो हम तो ये चर्चा 2008 में भी कर रहे थे, 2020 में भी कर रहे हैं, फिर कोई मामला आया तो फिर आगे भी करेंगे संकेत, क्योंकि मीडिया रेगुलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है और उसमें कर नहीं पाएंगे, सेल्फ रेगुलेशन ही सबसे लेकिन डेफेमेशन की लॉज अगर मजबूत हो जाएं हिंदुस्तान में, और वो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है। मैं बस एक दो चीजें कहना चाहूंगी। सबसे पहले
आप नोट करिए कि प्रिंट मीडिया ने हार्डली इसको कवर किया है, जहां पे बिल्कुल सिर्फ जब कोर्ट का वर्डिक्ट आया तब ये आया। तो इसमें न्यूज वैल्यू क्या था प्रिंट मीडिया ने, हालांकि आरुषि, जेसिका लाल, ये सब चीजें प्रिंट मीडिया ने कवर किया था क्योंकि दे वो क्राइम्स, बिल्कुल आउटराइट क्राइम हुआ था। इसको कवरेज नहीं मिला है, प्रिंट कोई भी अखबार में नहीं मिला। तो ये केस तो पूरा ही सेंसेशनलिज्म का मुद्दा है। इसमें ऑन द लाइटर नोट, एक लाइट तरीके में कहूंगी, अच्छी बात तो ये है कि सुबह शाम वैसे भी ज्यादातर टीवी चैनल में बकवास होता रहता है, इस बार हिंदू मुस्लिम बकवास तो नहीं हो रहा है, ये सेंसेशनलिज्म है। हालांकि दीपक चौरसिया कह रहे हैं इसमें सेक्युलर कम्युनल एंगल है, वो नहीं है, ये सेंसेशनलिज्म है। इसमें सेलिब्रिटी की बात हो रही है, उसको मरा कैसे मरा, उसकी एक ग्लैमरस महिला आ गई है विश कन्या जैसे कि उसने मारा, उसने ड्रग्स दिया, ये सब करके इसमें सेंसेशनलिज्म है, सेक्युलर कम्युनल मुद्दा नहीं है। हमारी आदत हो गई ज्यादा इसको सेक्युलर कम्युनल देखकर, ये चीप प्योर गटर प्रेस वाला सेंसेशनल वाला केस है। बिल्कुल, इसमें हमें ये अभी तक ये पता भी नहीं है कि क्राइम हुआ भी है कि नहीं। अगर शालीनता से किसी चीज पर चर्चा करनी है या किसी स्टोरी में जाना है तो उसके भी तरीके हैं, यहां तक कि सेक्युलरिज्म पर भी बहस हो सकती है, जिसको लेकर के सबा नकवी जी आप भी एक डिबेट में हमारे साथ शामिल हुई, उसको लेकर के भी खासा बवाल हो रहा है कि साहब आप ये इसको कैसे डिबेट कर सकते हैं। किसी भी चीज को डिबेट किया जा सकता है अगर आप तर्क के साथ करें। तो आप सबा नकवी को उस डिबेट में भी देख सकते हैं हमारे इंग्लिश चैनल में। बहरहाल मुकाबला में अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन मुकाबला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, बने रहिए। जो लोग इसको जर्नलिज्म कह रहे हैं वो जर्नलिज्म को या तो समझते नहीं या उन्होंने जिंदगी में कभी जर्नलिज्म किया नहीं है। मैं बड़ी बड़ी अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूं, जर्नलिज्म नहीं है, ये वल्चरिज्म है, ये गिद्धबाजी हो रही, सुबह शाम गिद्धबाजी हो रही। इस वक्त हिंदुस्तान अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोरोना के केसेस हिंदुस्तान में पर डे 76,000, पिछले सारा रिकॉर्ड टूट गए। दुनिया में इतने ज्यादा कोरोना केसेस आज तक नहीं, अमेरिका में भी नहीं आए और ब्राजील में भी नहीं, आज हिंदुस्तान में 76,000 आए हुए हैं। चीन भारत की सीमा में घुस के बैठा हुआ है। देश के जो सीडीएस है वो कहते हैं कि हमें सैंड विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमें जो है वो 1962 की इसका सबसे बड़ा क्राइसिस है। इसके अलावा इकोनॉमी -5 to -10% जाने वाली है। यह मुद्दा नहीं देश के सामने।